सर विजन फाउंडेशन की तरफ से आज इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से आज प्रोग्राम यहाँ पर किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं विजय गुप्ता, फाउंडर प्रेसिडेंट विजन इंटरनेशनल फाउंडेशन। आज हमने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक कार्यक्रम रखा है। जो कार्यक्रम रखा था उसमें हमने दूर दूर से, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग जगह से आए हुए, अलग अलग फील्ड से आए हुए जो उन महिलाओं को जिन्होंने अपने अपने फील्ड में अच्छा काम किया है, उनको हमने आज सम्मानित किया, अवार्ड दिए उनको हमने। और हम ये चाह रहे हैं कि महिलाएं आज के दिन में बहुत आगे चल रही हैं और अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं को हम आगे भी सम्मानित करते हैं। सर आज जो चीफ गेस्ट रहे कौन कौन रहे सर यहाँ पर? चीफ गेस्ट वैसे हमारे अपना सतीश पूनिया जी थे, एमपी जो राज्यसभा से हैं। उनको किसी कारणवश चंडीगढ़ जाना पड़ा तो वो आ नहीं पाए। बाकी एक महंत जी भी आए थे। हाँ जी, जगत गुरु जी हैं जी, एक जराट, तो वो हमारे रहे उसमें। और पूजा कपिल मिश्रा जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा वो थी। और एक धुमन सिंह जी थे हमारे, जो कि सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन हैं वो। और उसके अलावा शरद कोहली जी और डीओपीटी से हमारे माझी जी, देवेंद्र माझी जी। कैसी महिलाओं को यहाँ पर सम्मानित किया गया था? कैसे कैसे आप लोग चयन करते हैं ऐसी महिलाओं? चयन में हम लोग ना उनका प्रोफाइल मंगवाते हैं, तो प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग हम उनका देखते हैं किसने क्या अचीव किया है, किसी फील्ड में कुछ अचीव किया है, उन्हीं को ही हमने जो सम्मानित किया है। तो वो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू? आप जैसे सोशल मीडिया जो जी 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 जो आप लोग इतना हाईलाइट करते हैं हर चीज़ों को, उसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों तक हमारा जो ये कार्यक्रम है उसका उनको मैसेज। विजन इंटरनेशनल फाउंडेशन आगे क्या तैयारियां करने जा रहा है? हमारा 2 अगस्त को हिसार के अंदर फ्री मेडिकल चेकअप कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप है। 4 अगस्त को हमारा 6th फाउंडेशन डे है। हमें 6 साल पूरे हो जाएंगे, तो उसमें हमने जो है कैंप रखा है। थैंक यू सर। तो हम अपने अपने कार्यक्रम उसमें कुछ न कुछ करते हैं। धन्यवाद सर। मैम अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शशि चौधरी है और आज मुझे विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड 2026 फ्रॉम विजन इंटरनेशनल फाउंडेशन के थ्रू मिला है। और ये आज जो ये अवार्ड मिला है, सही माने में हमारी पावर है उसको हमारे को चाहिए नहीं है, क्योंकि हम पावर का सोर्स हैं। हमारे को उस पावर के सोर्स को यूज करने का, एक्सेस करने का हमें एक माध्यम चाहिए था। और ये अवार्ड कहीं ना कहीं हमारी उस पावर को और ज़्यादा शाइन कराता है। सो आई बिलीव दैट दिस अवार्ड इज़ नॉट जस्ट अ सेलिब्रेशन ऑफ माई जर्नी, इट इज़ अ रिमाइंडर कि जब औरतों को सही मौका मिलता है, सही सहयोग मिलता है और सही तरह से उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो वो एक इतिहास रचती हैं और ऐसा चेंज लाती हैं अपने घरों में, अपने काम की जगहों पे और सोसाइटी में, जिससे कि हर इंसान उससे प्रभावित होता है। क्योंकि एक औरत की वो जो पावर है वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं इस बात का पूरी तरह प्रमाण है, चाहे तो हमारे इतिहास में ले लो, चाहे हमारी संस्कृति में ले लो, कि औरत जब कभी भी एकत्रित हुई है उसको सम्मान किया गया है। उस समय, उस युग में उसका बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है। तो मैं इस बात को कहना चाहूँगी, तमाम महिलाएं हैं जिनके अंदर हुनर है, काबिलियत है, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके? बिल्कुल, और ये मौके की ही बात है और ये अवार्ड्स ही मौका देते हैं। जैसे कि मैं कहूँगी कि जब कोरोना का पहला लॉकडाउन आया, तब मैंने अपने अंदर से इस ऑथर को पैदा किया जिसने एक किताब लिखा टॉक टू हील, जो उस टाइम में अमेज़न में बेस्ट सेलर बनी। साइकोथेरेपी क्या था? आर्ट एंड साइंस ऑफ टेली काउंसलिंग। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारे मिलना बहुत मुश्किल था। बीइंग अ प्रैक्टिसिंग साइकोथेरेपिस्ट मेरे लिए सिर्फ माध्यम फ़ोन ही रह गए थे और उस टाइम लोगों को ज़रूरत थी, तो शायद उस चैनल को यूज़ करने का ये मौका था। कोरोना शायद लोगों के लिए बहुत दिक्कत करा होगा, पर कोरोना ने एक ये फ़ायदा भी किया कि हमें फ़ोन पे बात करना सिखाया। और इस माध्यम से जो कोई भी कहीं बात कर रहा है, कैसे बात करनी है, तकरीबन हम क्या कहते हैं, अरे बात गड़बड़ हुई है, चल मिल के सॉर्ट आउट कर लेते हैं, शायद मिलने का मौका ही ना मिले। इस किताब में मैंने 10 स्टेप प्रोसेस डिज़ाइन किया है कि जब फ़ोन की घंटी बजती है और आप फ़ोन रखते हो, कैसे बात करो कि हर बात एक कंप्लीट हो जाए। लाइक एवरी कम्युनिकेशन इज़ अ हीलिंग कम्युनिकेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आपको यहाँ पे आज आमंत्रित किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? मैं डॉक्टर कमल भाटिया
XHOD VDJ हिसार, जहाँ पर एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर आज सबसे पहले तो मैं विजय गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अपनी इस फाउंडेशन के माध्यम से महिलाओं के और अधिक सशक्त करने के लिए ये आज इतना सम्मान समारोह रखा है। महिला सशक्तिकरण का सम्मान समारोह, वो वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और इस सब के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह से यहाँ पे सम्मान समारोह में सम्मिलित होने के लिए नारियों की इतनी भागीदारी रही है, उससे पता चलता है कि महिलाएं अब पहले की तरह घर की सीमा में सीमित तो हैं ही नहीं निश्चय ही, लेकिन वो उससे भी बहुत आगे निकलकर अपने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे और उत्तम कार्य कर रही हैं, अपनी योग्यता और प्रतिभा का बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। और मैं ये भी संदेश देना चाहूँगी कि जिन नारियों ने अब तक ऐसा कोई अवसर नहीं लिया है, तो कृपया वो भी अपने अपने घरों से बाहर निकलें और जो भी उनके अंदर क्षमता है, जो भी प्रतिभा है, वो उसका प्रयोग करते हुए कुछ ना कुछ नया अपने अपने कार्यक्षेत्र में अवश्य करें, जिससे वो भी समाज को एक प्रेरणा दे सकें। आज इस कार्यक्रम ने बहुत सी महिलाओं को बहुत प्रेरणा दी है और सकारात्मक प्रेरणा दी है कि निश्चय ही महिलाओं को किसी से पीछे रहने की आवश्यकता नहीं है। उनमें भी पुरुषों के बराबर ही पूरे गुण और पूरा कौशल है। वो भी चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकती हैं। धन्यवाद। आपके हस्बैंड भी आपके साथ हैं मैम, हाँ क्या जी, बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और रिटायरमेंट के बाद से सोशल सर्विसेज के कामों में हम दोनों लगे हुए हैं, दोनों ही समाज सेवा के कामों में। और विजन इंटरनेशनल फाउंडेशन ने आज जैसे विमेन एम्पावरमेंट में कई विमेन को 100 के अराउंड विमेन्स को ऑनर किया, और मैं इसमें एज ए नेशनल एडवाइज़र हूँ। और बहुत ही जल्द हम 2 अगस्त को ही हमारा प्लान है, सारा वेन्यू फिक्स्ड है, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा रहे हैं, हेल्थ चेकअप कैंप भी लगा रहे हैं फ्री में हिसार में, जिसमें हम लोग फ्री मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। विजन इंटरनेशनल फाउंडेशन फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो एम्पावरमेंट अवार्ड 2026, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे जो अवार्ड मिला है वो मुझे जो अवार्ड से सम्मानित किया गया, मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। मैं आगे एजुकेशन के उसमें ही बहुत आगे काम करना चाहूँगी और बच्चों की मदद करना चाहूँगी। आज आपको जो अवार्ड मिला है वो किस चीज़ में मिला है मैम? मुझे पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए ये अवार्ड मिला है। कई लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम जो पढ़ नहीं पाती हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी दिक्कत की वजह से, तो उसमें मैं उनकी मदद करती हूँ। तो मैम अब तक कितनी बच्चियों को आप पढ़ा चुकी हैं? मैं कुछ कह नहीं सकती, मैं 27 साल से पढ़ाई कर रही हूँ ये फ्री सब। ऑफ कॉस्ट? हाँ जी। तो कैसी वो होती है लड़कियाँ जैसे दोनों, स्लम्स एरिया में? जैसे स्लम्स एरिया में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने फीस नहीं पे कर सकते होते, जिनकी बुक्स प्रोवाइड कराना होता है, क्योंकि कईयों की किसी चीज़ की दिक्कत होती है, उन सब चीज़ों के लिए मैं तो क्या आप किसी एनजीओ से भी जुड़ी हैं या खुद का एनजीओ भी है? नहीं, मेरा कोई एनजीओ नहीं है, मैं किसी एनजीओ से नहीं जुड़ी, मैं बस इस फाउंडेशन से जुड़ी हूँ, वो भी अभी 2 साल पहले ही। और वैसे मैं ये सब काम अपने ही इनकम से और अपने उससे करती हूँ। तो आप वैसे क्या करती हैं वैसे इनकम मैं का? टीचर हूँ और मैं प्राइवेट ट्यूशन्स भी लेती हूँ और साथ में उन बच्चों की मदद करती हूँ। और अगर किसी को पढ़ाई की ज़रूरत होती है तो संडे का टाइम मैं उनके लिए भी देती क्या कुछ संदेश रहेगा बच्चियों के लिए? हूँ। बच्चियों के लिए मेरा ये संदेश रहेगा, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनकी जो एम्पावरमेंट है, उनकी जो उड़ान है, उनको पढ़ाई से ही मिलनी है और कहीं से भी नहीं मिलनी है।